हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एम.एल. भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस, मींस बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस। इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट रोज विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the speed of the stream is 3 km per hour, then find the time taken by boat to cover the distance of 26 km downstream. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर बोट 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, मीन्स स्ट्रीम की डायरेक्शन में 26 किलोमीटर जाती है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करेंगे, राइट। और ये मुझे कितना गिवन है, ये गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। और ये मुझे गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, इसको हम डी और कैपिटल डी लिख लेते हैं। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम और स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस मुझे गिवन है 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, और इसको हम दिखाएंगे टी डी से, राइट। मुझे ये निकालना है। अब देखिए जब मुझे टाइम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि डाउन स्ट्रीम टाइम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम टाइम की, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम निकालना है तो फॉर्मूला होगा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो तो मुझे गिवन है 26 किलोमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइट। चलिए निकालते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है मुझे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस में एस, बी प्लस में एस। बी कितना है 10, एस कितना है 3, ये हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब मुझे निकालनी है डाउन स्ट्रीम टाइम, मीन्स टी डी की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 26 अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आया है 13, 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आ गया मेरे पास 2 आवर्स। इट मीन्स बोट को डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम
at 10 km per hour and downstream at 18 km per hour. Find the speed of boat in still water and the speed of the current. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है बोट की अपस्ट्रीम स्पीड 10 km per hour, डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 km per hour और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे गिवन है यहाँ पर बोट की अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 10 km पर आवर, राइट। चलिए, और मुझे गिवन है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 18 km पर आवर, 18 km पर आवर। मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये निकालना है। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम बी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी प्लस में यू अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 10 अपॉन में 2, तो ये हो गया 28 अपॉन में 2। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, राइट। हमारे पास आ जाएगा 14। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया है 14 km पर आवर, 14 km पर आवर। अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ करंट या फिर कह लीजिए और स्पीड और स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट या फिर कह लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रीम से एस, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी माइनस में यू अपॉन में 2। डी की वैल्यू कितनी है? 18, यू की वैल्यू 10 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8/2। डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रीम, इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 km पर आवर, 4 km पर आवर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 11 km per hour. It can go 12 km upstream and return downstream to the original point in 2 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है 11 km पर आवर। फिर कहा गया है बोट 12 km अपस्ट्रीम जाती है और फिर रिटर्न डाउन स्ट्रीम वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाती है। मीन्स बोट ने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर किया और फिर डाउन स्ट्रीम भी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और इसे टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 2 hours 45 minutes। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। चलिए जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, राइट। और ये मुझे गिवन है 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। साथ में मुझे गिवन है दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस जो कि मुझे गिवन है 12 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये मुझे गिवन है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब बोट को अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम वापस आने में टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 2 hours and 45 minutes, राइट। तो यहाँ पे टोटल टाइम इसको हम टी यू प्लस डी से डिनोट करते हैं। 2 hours and 45 minutes, 45 minutes इतना
टाइम लगता है। अब हम क्या करेंगे, इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 45 अपॉन में 60 आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 अपॉन में 4 आवर्स। तो मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। चलिए, तो मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 11 किलोमीटर पर आवर गिवन है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर गिवन है और टोटल टाइम जो है 11/4 आवर्स गिवन है। निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मुझे ये निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। इसको हम एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर पर आवर, और मुझे इस एस की वैल्यू को निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी ये बात समझाई थी, जब टोटल टाइम गिवन होगा हमारे पास डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक टोटल टाइम से रिलेटेड और एक जब हमें टाइम का डिफरेंस गिवन हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे टोटल टाइम गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस का टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी नो दैट डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा टोटल टाइम b² माइनस में s² अपॉन में 2b। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं, राइट। तो d कितना है 12, टोटल टाइम 11/4, b² 11 का स्क्वायर, s मुझे निकालना है अपॉन में 2 इंटू में b, 2 इंटू में 11, राइट। चलिए, अब नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको क्रॉस में ऊपर ले जाते हैं। ये जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इसको क्रॉस में हम ऊपर ले जाते हैं। तो अच्छा, अब ऊपर ले जाने से पहले एक बात देखिए, 11 से हम 11 को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया, क्या बचा, यहाँ पर 12 है, नीचे 4 और 2 है, क्रॉस में उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 4 इंटू में 2, 12 इंटू में 4 इंटू में 2, और इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में देखिए क्या बचा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस में s का स्क्वायर, राइट। 11 से 11 को कैंसिल कर दिया, नीचे 4 और 2 था, क्रॉस में हम यहाँ पर 12 के यहाँ पर 4 और 2 ले गए हैं। 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पर s²। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, राइट। ये हो गया 121 माइनस में s²। तो s² को इस साइड ले आते हैं, 121 में से 96 को माइनस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब जब s की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस में 25 आएगा और ये प्लस माइनस में 5 हो जाएगा, राइट। अब एक s की वैल्यू आई है मेरे पास 5 और एक s की वैल्यू आई है -5, राइट। तो ये हो जाएगा रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं आती है, यहाँ पर स्पीड हमारी नेगेटिव में है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी s की वैल्यू आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोटमैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग हिज बोट फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। What is the ratio between his speed of rowing that boat in still water and the speed of the current? अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस गिवन है। टाइम का डिफरेंस कैसे, क्वेश्चन में कहा गया है कोई बोटमैन है, जब वो डाउन स्ट्रीम बोट को लेके जाता है ना तो उसे अप स्ट्रीम से हाफ टाइम लगता है। दोबारा सुनिए क्या बोला गया है,
ए बोटमैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग हिज बोट फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। मीन्स अप स्ट्रीम जाने में बोटमैन को जितना टाइम लगा ना, उसका हाफ टाइम उसे डाउन स्ट्रीम आने में लगा है, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं ये मान लेती हूँ कि डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है, अगर डाउन स्ट्रीम का टाइम मैं मान लीजिए मैंने माना x, तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, उसका डबल, राइट। यही तो कहना चाह रहा है। अगर मैं अप स्ट्रीम का टाइम मानूंगी तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हाफ करके निकालना पड़ेगा, जिससे वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डाउन स्ट्रीम के टाइम को x मान लेती हूँ और उसका डबल अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ डाउन स्ट्रीम टाइम जो है, डाउन स्ट्रीम टाइम जो है, डाउन स्ट्रीम टाइम को हम t और d से दिखाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको x आवर्स मान लेती हूँ, x आवर्स, राइट। मैंने ये मान लिया। तो अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, इसका डबल। समझ रहे मेरी बात को। मैंने डाउन स्ट्रीम टाइम ही क्यों माना है, डाउन स्ट्रीम टाइम इसलिए माना है क्योंकि डाउन स्ट्रीम टाइम अगर मैंने x माना है तो अप स्ट्रीम टाइम जो है उसका डबल लगेगा, राइट। अगर मान लीजिए मैंने अप स्ट्रीम टाइम माना होता तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, अगर ये अप स्ट्रीम टाइम होता तो क्वेश्चन में कहा गया है डाउन स्ट्रीम टाइम जो है ना, इसका हाफ लग रहा है। तो जो मैं डाउन स्ट्रीम टाइम निकालूंगी, डाउन स्ट्रीम वाला जब मैं टाइम निकालूंगी तो ये मुझे x/2 करना पड़ेगा, x/2, और वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, राइट। वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। ये मेरा अगर अप स्ट्रीम टाइम है और ये अगर डाउन स्ट्रीम टाइम है, अप स्ट्रीम टाइम को अगर मैं x मानूंगी तो डाउन स्ट्रीम टाइम मेरा फ्रैक्शन में आएगा। तो मैंने उल्टा कर लिया है। इस बार मैंने डाउन स्ट्रीम टाइम को x मान लिया है, डाउन स्ट्रीम टाइम को x मान लिया है, और अप स्ट्रीम टाइम जो होगा हमारा, अप स्ट्रीम टाइम जो होगा इसको हम TU से डिनोट करेंगे, इसको हम 2x मान लेंगे, राइट। बात तो बराबर है ना। तो डाउन स्ट्रीम टाइम को हमने x मान लिया तो अप स्ट्रीम टाइम जो है उसका 2x हो जाएगा, राइट। चलिए अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो चलिए अब यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम b मान लेते हैं, b km/h, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम s मान लेते हैं, s km/h, राइट। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, इन दोनों का रेशियो b/s, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, b/s, राइट। अब देखिए इन चारों को देखकर हमें दो फॉर्मूले याद आते हैं, राइट। इसके दो फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें जो निकालना है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, हमें जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी नो दैट b/s इज इक्वल टू TU प्लस में TD अपॉन में TU माइनस में TD। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब देखिए TU की वैल्यू कितनी है, 2x, TD की वैल्यू x अपॉन में 2x माइनस में x, सॉल्व करेंगे 3x अपॉन में यहाँ पर x आ जाएगा। अच्छा, अब x से x को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 3 अपॉन में 1 आ गया है, राइट। तो मेरे पास b अपॉन में s 3 अपॉन में 1 आ गया है, मीन्स b और s का जो रेशियो है ना वो 3:1 आ गया है, 3:1। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका जो हमारा रेशियो आया है वो आया है 3:1, 3:1, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोटमैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम
to the starting point if the speed of a boat in still water is 15 km per hour, what is the speed of the stream? अब देखिए ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहाँ पर क्या गिवन था, वहाँ पर हमें गिवन था कि बोट को अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है ना उसका हाफ डाउन स्ट्रीम आने में लगता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ए बोटमैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बात तो बिल्कुल सेम वही है ना। अब डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम अप स्ट्रीम आने में लग रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है और हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट डाउन स्ट्रीम टाइम जिसको हम TD से डिनोट करते हैं, इसको हम यहाँ पर एक्स आवर्स मान लेते हैं, एक्स आवर्स, राइट। अब इसका डबल टाइम अप स्ट्रीम जाने में लग रहा है, तो अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम टाइम TU, इसका डबल टाइम लग रहा है तो 2x आवर्स हो जाएगा, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। फर्स्ट लाइन में कहा गया है ए बोटमैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम, बोटमैन को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से डबल टाइम लग रहा है, तो हमने डाउन स्ट्रीम टाइम को x आवर्स मान लिया है, तो अप स्ट्रीम टाइम जो होगा वो हमारा 2x हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मुझे गिवन है और इसको हम b से डिनोट करते हैं, राइट। और ये गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जिसको हम s से डिनोट करते हैं, मुझे s निकालना है, राइट। मुझे यहाँ पर s निकालना है। अब यहाँ पर इन चारों से रिलेटेड मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, राइट। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए जो निकालना होता है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे फॉर्मूले से इसको निकाल नहीं सकते हैं, आप दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी ना, हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें जैसे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वी नो दैट B अपॉन में S इज इक्वल टू TU प्लस में TD अपॉन में TU माइनस में TD। और देखिए S निकालना था तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा S है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। B की वैल्यू 15, S मुझे निकालना है TU 2x TD x अपॉन में 2x माइनस में x, कितना हो जाएगा 3x अपॉन में x। अब x से x को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 3 अपॉन में 1 आ जाएगा, राइट। चलिए अब मेरे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पर आ चुका है मेरे पास 15 अपॉन में s 3 अपॉन में 1, राइट। अच्छा अब मैं 3 से अगर मैं 15 को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। और क्रॉस में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो s की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस तभी समझ आएंगे जब आपका बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो। अगर आपने मेरी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोस देखी होगी या फिर इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल वाली वीडियोस भी देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ रहे होंगे, राइट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड
अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर इफ़ ही टेक्स 5 hours टू कवर ईच डिस्टेंस देन फाइंड द स्पीड एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई बोट है, ये 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और ऐसा करने में उसे 5 hours का टाइम लगता है। फिर यही बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है और इस बार उसे फिर से 5 hours का टाइम लग रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बोट की स्पीड एंड स्पीड ऑफ द करंट, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट को हम बी से डिनोट करते हैं, आपको पता है स्पीड ऑफ द बोट को हम बी से डिनोट करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस में यू अपॉन में 2, राइट। डी प्लस में यू अपॉन में 2। और स्ट्रीम का स्पीड अगर मुझे निकालना हो, स्ट्रीम की स्पीड अगर मुझे निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस में यू अपॉन में 2। ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तभी मैं बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं हमें निकालना क्या है। लेट स्पीड ऑफ द बोट, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, हमें ये बी निकालना है, किलोमीटर पर आवर, राइट। ऐसे ही स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो यहाँ पर हमने इसको एस किलोमीटर पर आवर मान लिया है, राइट। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्योंकि यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो हम पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक जगह लिख लेते हैं अप स्ट्रीम और एक जगह लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि मुझे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ही निकालनी है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं, मुझे क्या गिवन है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस मुझे गिवन है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं क्योंकि अप स्ट्रीम डिस्टेंस है, इसके नीचे हम यू लिख देते हैं। और ये मुझे कितना गिवन है, 20 किलोमीटर, राइट। अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो है ये मुझे 20 किलोमीटर गिवन है, राइट। अब टाइम कितना है, अप स्ट्रीम जाने में मीन्स अप स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इसको हम इससे दिखाते हैं, 5 hours का टाइम लगा है, राइट। 5 hours का टाइम लगा है। मुझे क्या निकालना है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, राइट। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, यू से, इसको हम यू से दिखाते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, राइट। यही फॉर्मूला होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम स्पीड को हम यू से दिखाते हैं, यही बताया था आपको, राइट। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 20, ये हो गया 20। अप स्ट्रीम टाइम कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। चलिए अब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना गिवन है मुझे, ये गिवन है 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम टाइम, जिसको हम टी और नीचे डी इस तरह से डिनोट करते हैं, ये भी मुझे 5 hours ही गिवन है, 5 hours। क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, राइट। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से
डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो कि मुझे 30 गिवन है और डाउन स्ट्रीम टाइम ये मुझे 5 गिवन है, राइट, 5 गिवन है। तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए मुझे एक तो डी चाहिए था और एक यू चाहिए था, तो मैंने डी भी निकाल लिया, यू भी निकाल लिया। तो अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मुझे ये निकालना है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है डी माइनस में यू अपॉन में 2, डी माइनस में यू अपॉन में 2, राइट। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 6, यू की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2, तो 2/2 डिवाइड किया 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर आ गया है इसका 1 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरी आ गई है 1 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो डी चाहिए, डी मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, और मुझे चाहिए अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया, अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया, फॉर्मूले पुट किया और ये मेरा आंसर आ गया। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम covers a distance of 16 kilometer in 2 hours, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours. What is the speed of boat in still water? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बोट है जो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मीन्स स्ट्रीम की डायरेक्शन में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट करती है। लेकिन जब वो वापस आती है, मीन्स अप स्ट्रीम वापस आती है, मीन्स स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में वापस आती है, तो यही डिस्टेंस 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 4 आवर्स का टाइम लगता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और हमें यही बी की वैल्यू निकालनी है, हमें यही बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो हम पूरे सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जगह लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम और एक जगह लिख लेते हैं अप स्ट्रीम। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है जो बी का फॉर्मूला होता है, बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस में यू अपॉन में 2, राइट। यही फॉर्मूला होता है ना, डी प्लस में यू अपॉन में 2। मीन्स अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, मीन्स बी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड मालूम होनी चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड मालूम होनी चाहिए। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड मालूम होगी, अप स्ट्रीम स्पीड मालूम होगी, तो मैं फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड हमें क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्या क्या गिवन है, एक तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है और डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है। तो लिखते हैं डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है, 16 किलोमीटर, राइट। और डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है, वो कितना है 2 आवर्स, राइट। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है, डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, मीन्स मुझे डी निकालना है, राइट। अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम। तो यहाँ पर 16 अपॉन में 2, राइट, डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है ना वो मेरे पास आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम के लिए मुझे क्या क्या गिवन है, एक तो मुझे गिवन है अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो कि सेम है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस सेम है, और अप स्ट्रीम टाइम जो है वो 4 आवर्स गिवन है। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर
अप स्ट्रीम डिस्टेंस ये मुझे सेम गिवन है 16 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम टाइम इस बार अप स्ट्रीम टाइम जो है वो मुझे 4 आवर्स गिवन है, 4 आवर्स। क्या निकालना है? अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। जैसे हमने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाली है ना, फॉर्मूले बी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाली है, अब मुझे निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं, राइट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अप स्ट्रीम स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, मीन्स 16 अपॉन में 4। तो यू की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट। चलिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मुझे ये निकालना है, बी निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था? डी प्लस में यू अपॉन में 2। डी की वैल्यू कितनी है? 8, यू की वैल्यू 4 अपॉन में 2, कितना हो गया? 12/2, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो हमारा आंसर आया है वो आया है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। इजी क्वेश्चन है ना। बस हमें बोट्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूले पता होने चाहिए, और उन फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, तभी हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए एक्सरसाइज 1.3 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमें बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे कहा गया है बोट जो है वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और फिर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आती है, और ऐसा करने में उसे टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 4 आवर्स 30 मिनट्स। हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द बोट 15 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, जाने में और आने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जाते वक्त भी उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और आते वक्त भी उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। टोटल टाइम मुझे गिवन है, टोटल टाइम मीन्स जाने में और आने में उसको जो टाइम लगा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टोटल टाइम है वो गिवन है 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स, राइट। चलिए पहले इस मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4 हो गया प्लस 30, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 9/2 आवर्स, राइट। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, मुझे ये निकालना है, राइट। अब इन चारों से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कौन सा फॉर्मूला है? 13 का फॉर्मूला नंबर 1, जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे ना, 14 फॉर्मूले जो समझाए थे उसमें 13 का फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, राइट। वहाँ मैंने आपको डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले बताए थे ना, एक टोटल टाइम से रिलेटेड और एक टाइम डिफरेंस अगर मुझे गिवन हो तो वो फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल टाइम गिवन है इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट D इज इक्वल टू T U प्लस D
बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2b। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डी की वैल्यू कितनी है 30, टोटल टाइम 9/2, बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, एस की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू में 15, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 30, 9/2, अंदर में अगर सॉल्व करूँ 15 का स्क्वायर 225 माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 15, राइट। तो अब 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, राइट। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर है मेरे पास 10 और नीचे वाली वैल्यू क्रॉस में ऊपर चली जाएगी, क्रॉस में ऊपर, और ये आ जाएगा 225, ब्रैकेट में जो वैल्यू बच गई है वो हमारी ये वैल्यू रह गई है, राइट। ये वैल्यू रह गई है। अब ये हो गया 10, 20, तो ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया 200, और यहाँ आ गया 225 माइनस में एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, 225 में से 200 को माइनस कर देंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 25 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर एस की जो वैल्यू अगर मैं निकालूँ 25 तो प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 5, राइट। लेकिन एस की जो वैल्यू है, बट एस की जो वैल्यू है वो -5 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, राइट। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो हमारी एस की वैल्यू हो गई है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हमारा आंसर आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बोट की स्पीड गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, और मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना था। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है ना, वो टोटल टाइम से रिलेटेड वाला जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में हम 8 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।